अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। और सबसे पहले पहले जो है ना, मैं आप लोगों से माज़रत करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पे बहुत ही हवा चल रही है। तो अगर आपको आवाज़ में कमी आए तो बराए मेहरबानी आप वॉल्यूम ऊंचा करके सुन लीजिएगा। आज की जो वीडियो है, मैं वादे के मुताबिक जो मैंने आपको कहा था कि मैं 1 घंटे के लिए 1 घंटे की वीडियो बनाऊँगा, उसमें मैं काफ़ी सारे टोटके जो हैं वो आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। ठीक है, आपने इस वीडियो को मुकम्मल वॉच करना। हो सकता है पहला नहीं, दूसरा नहीं, तीसरा टोटका आपके काम का हो। और ये जितने भी टोटके हैं सब के सब आजमूदा हैं और कारआमद चीज़ें हैं। सबसे पहले ये जो टोटका बताने जा रहा हूँ, ये उन लोगों के लिए है जो बैतुल खुला में ज़्यादा देर तक बैठे रहते हैं। उसकी वजह क्या है? उनके मैदे की ख़राबी, तेज़ाबियत और कब्ज़ की वजूहात होती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ना उनको बैतुल खुला करने में बहुत ही प्रॉब्लम होती है, बहुत ही तकलीफ़ होती है। मेरे पास काफ़ी मरीज़ों की कॉल आई है और काफ़ी मरीज़ों की दवाइयाँ भी बन के गई हैं। पुरानी से पुरानी कब्ज़ की भी दवाई बन के गई है, जिसके 1 हफ़्ते के इस्तेमाल से अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह लोगों को फ़ायदा हुआ है। तो ये जो टोटका मैं आप लोगों के लिए बताने जा रहा हूँ, वो आप इसे बना के ना इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह अल्लाह करेगा आपको इससे काफ़ी फ़ायदा हासिल होगा। अब इसमें चीज़ें क्या क्या हैं कि इसमें है धनिया सूखा। ठीक है, सूखा धनिया साबित लेना है आपने। ज़ीरा सफ़ेद लेना है और उसके अलावा सौंफ साबित लेने हैं आपने। सूखा धनिया, ज़ीरा सफ़ेद और सौंफ साबित, तीनों चीज़ों का ना आपने मिक्स कर लेना है और लेना बराबर वज़न में है। ये नहीं कि वज़न अप डाउन हो, ऐसा कुछ नहीं करना आपने। और साथ में छोटी इलायची भी आपने ले लेनी है, वो ऐसे ही रख लेनी है। बाकी की 3 चीज़ों को मिक्स कर लेना है, छोटी इलायची आपने ऐसे ही रख लेनी है। सुबह 1 चम्मच आपने इसका मुंह में डालना है और साथ में एक छोटी इलायची डालनी है और चबाते रहना है। कम से कम 5 मिनट आपने चबाना है और चबाने के दौरान आपके मुंह में जितना भी पानी आए वो आपने पी जाना है। ठीक है, फेंकना नहीं है। और 5 मिनट चबाने के बाद आपने सादे पानी के साथ इसे निगल लेना है। ठीक है, इसके फ़वाइद क्या होंगे कि आपके मैदे की तेज़ाबियत जो है ये ख़त्म हो जाएगी। गैस जो होती है बार बार मैदे के अंदर, जिसकी वजह से काफ़ी लोगों को बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना करना पड़ता है। अब परेशानी की डिटेल बताने जाऊँ तो उसके लिए फिर वीडियो बहुत ही ज़्यादा लंबी हो जाती है। तो बस नॉर्मली बताता हूँ कि जब आप इसे इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह दुआओं में मुझे हमेशा याद रखेंगे। ठीक है, दुआएं देंगे। तो आप इसे इस्तेमाल करें। ये कब्ज़ के लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है। आप अपने जिस्म को बिल्कुल हल्का फुल्का महसूस करेंगे और आपकी तबीयत हशाश पेशाश हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया पहला नुस्खा। पहला नुस्खा किस चीज़ का है? बैतुल खुला में जो लोग ज़्यादा देर बैठे रहते हैं, ये उनके लिए है। ठीक ठीक हो गया। अब दूसरा नुस्खा कौन सा है? मुंह की बदबू का। मुंह की बदबू इतनी गंदी होती है कि अक्सर लोग जो है ना खुद भी जब यानी कि अपनी मुंह की बदबू स्मेल जो है वो सूंघते हैं तो ख़ुद भी परेशान रहते हैं कि भाई इसको ख़त्म कैसे करें। इसकी वजूहात क्या होती हैं? इसकी वजूहात भी मैदे के साथ ही जुड़ी होती हैं, क्योंकि जब आपका मैदा डिस्टर्ब होता है तो उसके अंदर तेज़ाबियत बढ़ जाती है। तेज़ाबियत बढ़ने की वजह से ना मुंह से बदबू आना शुरू हो जाती है। जब भी आप किसी दोस्तों के साथ या किसी रिश्तेदारों के साथ बैठे होते हैं, बात करते हैं, तो वो लोग या तो हंसते हंसते मुंह पे कपड़ा दे देते हैं या फिर उठ के आपके दूसरी साइड पे जाके बैठ जाते हैं, मतलब कि आपके करीब कोई नहीं बैठता। तो ये होती है मुंह की बदबू की वजह से सब कुछ। अब इसका आसान सा टोटका क्या है वो मैं आपको बताता हूँ। वो महंगा भी नहीं है। आपने माउथ वाश बनाना है और माउथ वाश बनाने के लिए आपको किन किन चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें आपने सिरका लेना है 1 चम्मच, गर्म पानी लेना है 1 कप, उसके अलावा आपने शहद लेना है 2 चम्मच और लौंग जो पिसी हुई लेनी है आपने। लौंग लेके ना आप बारीक पाउडर बना लीजिएगा और उसे आपने पीस के रख लेना है। वो आधा चम्मच इसमें शामिल कर लेना है। आधा चम्मच शामिल करने के बाद आप इसका माउथ वाश बना लेंगे। आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है, माउथ वाश बना लेना है और निहार मुँह आपने इसके गरारे करने हैं। ठीक है, आप इसी तरह रोज़ इसका इस्तेमाल करेंगे तो इंशाल्लाह पहले दिन से ही आपको फ़र्क महसूस होना शुरू हो जाएगा और आप रेगुलर इस्तेमाल करेंगे तो आपको इसके और भी फ़ायदे नज़र आएंगे। ठीक है, और जिस तरह भी आपको फ़ायदे मिलते जाएं तो आप मेरी इस वीडियो के नीचे जो है ना कमेंट्स बॉक्स में बताते जाइएगा, क्योंकि मैं ख़ुद इन चीज़ों की तारीफ़ नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूं कि जो भी भाई इसे इस्तेमाल करे वो ख़ुद इस्तेमाल करे और ख़ुद ही मुझे बताए
अगर मैं बताने लगूँगा तो लोग समझेंगे कि बस जी ये अपने यूट्यूब चैनल के लिए ना ट्रैफिक लेने के लिए ये ऐसा कुछ कर रहा है, इतनी तारीफ़ें कर रहा है। तो भाई मैं इसलिए ना ऐसा कुछ भी नहीं करता। तो चलिए चलते हैं तीसरे नुस्खे की तरफ। जी, तीसरा नुस्खा। तीसरा नुस्खा है गिरते बालों के लिए। ठीक है, आप मेरे भी बाल देख सकते हैं, मेरे बाल गिरते जा रहे थे, तो मैंने भी बना के काफ़ी सारे ऑयल बना के इस्तेमाल किए हैं अपने बालों को बचाने के लिए। क्योंकि ये होता है ख़ानदानों के ऊपर, ददियाल या ननियाल में से अगर बच्चा किसी पे जाता है तो जो मर्ज़ वहाँ पे होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे ननियाल वालों में जो है मेरे नाना जी, उनके सर के बाल नहीं थे। ठीक है, लेकिन मेरे ददियाल में टोटल जितने भी अफराद हैं सबके सर के बाल थे, कोई भी गंजा नहीं था। हाँ, फ़िलहाल मैं ये कह सकता हूँ कि मैं गंजा तो नहीं हो सकता, मेरे बाल जो हैं वो कमज़ोर ज़रूर हो सकते हैं, लेकिन मैं एहतियात करता हूँ, इनकी केयर करता हूँ, जिस वजह से मुझे अब किसी चीज़ का डर नहीं है कि मेरे बाल कमज़ोर होंगे या मैं गंजा होऊंगा। अब गिरते बालों के लिए जो चीज़ मैं आपको बताने लगा हूँ वो है आंवला 1 तोला। ठीक है, छोटी हरड़, या पंसार को बताएंगे तो वो आपको दे देगा, वो भी 1 तोला लेना है। सीकाकाई 1 तोला, बेरी के पत्ते वो भी 1 तोला, और किलवंजी 1 तोला। ठीक है, अब आंवले के क्या फ़ायदे हैं? आंवले के फ़ायदे हैं कि ये बालों को चमकदार बनाने के लिए होता है। छोटी हरड़ जो है ये, इससे कुदरती तौर पर सफ़ेद बाल जो होते हैं वो काले होना शुरू हो जाते हैं। ठीक ठीक हो गया। अब मैं ये जो हाथ रख के माइक के ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो वो मैं हवा को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आपको हवा का शोर कम सुनाई दे। और तीसरा जो है वो है सीकाकाई। सीकाकाई क्या करता है? ख़त्म करने में मदद करता है। चौथी जो है वो है बेरी के पत्ते। बेरी के पत्ते बालों को मजबूत करने के लिए होते हैं, और किलवंजी जो है वो बालों की नशोनुमा करते हैं। ठीक है, अब इसे बनाने का तरीका क्या है? बनाने का तरीका ये है कि आपने सारी चीज़ों को एक पाव पानी के अंदर रात भर भिगो के रखना है। ठीक है, रात भर भिगो के रखना है, और उसके बाद आपने 1 पाव तिलों का तेल ले लेना है, उसमें शामिल कर देना है। सुबह शामिल करके हल्की आंच पे ना आपने इसे रख देना है। जब सारा पानी जल जाए, सिर्फ तेल बाकी रह जाए, तो आपने इसे ठंडा करके अलग कर लेना है, या अगर हो सके आप गरम अलग कर सकते हैं तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि गरम ऑयल जो होता है ना वो चीज़ों के अंदर से भी बाहर निकल आता है। तो आपने इसे अलग कर लेना है, तेल को सेव कर लेना है, और आपने बालों की जड़ों में हल्के हाथों से मसाज करना है। ठीक हो गया। मसाज करने के बाद आपने लगा रहने देना है, कम से कम भी अगर जितना भी जल्दी हो तो 6 घंटे लगातार आपने लगे ही रहने देना है, उतारना नहीं है। 6 घंटे के बाद आप नहा लें या सर धो लें, ये आपके ऊपर है। आपने इसका इस्तेमाल लगातार करना है, और मैं गारंटी देता हूँ भाइयों कि आपके बाल जो हैं वो 1 हफ्ते से 2 हफ्ते के दरमियान में बढ़ना शुरू हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे, दोबारा से इंशाल्लाह 1 महीने के अंदर काले होना भी शुरू हो जाएंगे। आपके बालों के मर्ज़ ख़त्म होना शुरू हो जाएगी। आप इधर उधर के टोटके ना इस्तेमाल करें, ना ही किसी की बातों में आएँ। ठीक है, जो भी हो सके आप यही चीज़ इस्तेमाल करें, ये ओरिजिनल है, असल है। ठीक है, आप इस्तेमाल करके देखें, थोड़ा सा सब्र रखें, आपको रिज़ल्ट मिलेगा। दूसरी बात कि जिन लोगों के मुसलसल बाल गिरते रहते हैं, वो कहते हैं कि नहा के आते हैं जी तो हमारे बाल गिर जाते हैं, मतलब कि नहाते टाइम शैम्पू करते हैं या साबुन लगाते हैं तो हमारे बाल गिरते हैं। तो भाई पहली बात तो ये है कि जब आप नहा के आते हैं तो फ़ौरन गीले बालों में कंघी ना दिया करें, ख़ास तौर पर औरतें ऐसा बिल्कुल भी ना करें। जैसे ही आप नहा के आते हैं, आप नहाएं, बालों को खुश्क होने दें, खुश्क होने के बाद आप बालों में कंघा करें। जब नहाते हैं तो आपके सर के मसाम जो है ना वो कम खुल जाते हैं, नरम हो जाते हैं, जिस वजह से जैसे ही आप कंघी देते हैं, कहीं से अड़े हुए हों तो कंघा खींचते हैं तो बाल जड़ों से निकल आते हैं, फिर आपके बाल कमज़ोर होना शुरू हो जाते हैं। आप लोग समझते हैं कि ये बस जल्दी जल्दी से रेडी हो जाएं, ये कुछ भी नहीं होता है, ऐसे ही बस छोड़ते हैं। भाई ऐसा कुछ नहीं होता, कोई ऐसी लंबी नहीं छोड़ता। ये चीज़ें वाकई हकीकत हैं। जब आप फेस वाश इस्तेमाल करते हैं तो फेस वाश इस्तेमाल करने के लिए आप थोड़ा सा रगड़ते हैं तो आपके जो है ना चेहरे के मसाम वो खुल जाते हैं। अगर फेस वाश इस्तेमाल करने के बाद आप फ़ौरन बाइक पे बैठ के किसी मिट्टी वाले इलाके से गुजरें, या आंधी चल रही हो, या कुछ भी हो, फॉर एग्ज़ाम्पल, समझदार हैं आप। अब मैं आपको क्या समझाऊं? आप जाएंगे
तो जितनी भी डस्ट होगी वो सारी उन मसामों के अंदर चली जाएगी और जम जाएगी। जमने के बाद आपके ब्लैक हेड्स बढ़ जाएंगे और हो सकता है जो भी बाल होते हैं चेहरे के ऐसी जगहों पे जहाँ पे नहीं होने चाहिए वहाँ पे बाल उगना शुरू हो जाते हैं। ठीक है। अच्छा, कहाँ की बात कहाँ ले गया मैं, उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ। तो मुसलसल बाल गिरने का इलाज क्या है? आपने अदरक का पानी ले लेना है, ठीक है, और सरसों का तेल ले लेना है। हम वज़न ले लेना है, ये नहीं कि थोड़ा थोड़ा, हम वज़न ले लेना है। जितना आपने बालों में लगाना हो उतना उतना दोनों चीज़ें ले लेनी है, लेके मिक्स कर लेनी है और हल्के हाथों से सर की जड़ों के अंदर मसाज करना है। ठीक है। मसाज करने के बाद आपने 3 से 4 घंटे ये तेल लगा रहने देना है और उसके बाद आपने नहा लेना है। और ये अमल कितने कितने दिन करना है आपने? यह अमल महीने में सिर्फ़ और सिर्फ 3 बार करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। 1 महीने में 3 बार करना है, इससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं करना। अब जो नुस्खा लेके आया हूँ वो भी बाल झड़ने और गंजपन का है। गंजपन के लिए लोग बहुत परेशान होते हैं। गंजपन के लिए लोग कहते हैं कि हमें अच्छे से अच्छी चीज़ मिल जाए, फ़ौरी से फ़ौरी चीज़ मिल जाए। भाई फ़ौरी से फ़ौरी चीज़ जो है ना रिज़ल्ट नहीं देती। मैंने काफ़ी साल जो है ऑनलाइन मार्केटिंग की है और मार्केटिंग किस वजह हवाले से किया है, वो की है मैंने प्रोडक्ट के हवाले से। प्रोडक्ट के हवाले से मैं करता रहा हूँ। दुबई से स्टॉक आता था, हमारी दुबई में भी एक कंपनी थी जिस कंपनी के साथ मैं काम करता था। तो प्रोडक्ट पहले बिल्कुल ओरिजिनल आती थी, उनमें से कुछ चीज़ें 2 नंबर होती थी, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जब चीज़ों का पता चलता गया तो प्रोडक्ट कम होते गए हमारी कंपनी के, और देसी चीज़ें जो हैं वो बढ़ती गई। अब देसी चीज़ों का क्या है? देसी चीज़ें आँखों के सामने तैयार होती हैं, ओरिजिनल तैयार होती हैं, कोई केमिकल नहीं होता, हर एक चीज़ असली होती है। ठीक है। और उसका रिज़ल्ट होता है दाढ़ी के बाल या सर के बाल झड़ने के लिए। ठीक है। अब दाढ़ी तो सिर्फ मर्दों की होती है, औरतों की तो होती नहीं है। कुछ औरतें ऐसी होती है जिनके चेहरे पे दाढ़ी निकल आती है, लेकिन वो उनके किसी मर्ज़ की वजह से होती है, वो भी कभी किसी दिन आपको डिटेल में बताऊंगा। तो दाढ़ी के बाल या सर के बाल झड़ते हों तो गंजपन होता हो तो उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए आप लोगों को जैतून का तेल 1 चम्मच, ठीक है, जैतून के तेल को गरम करके 1 चम्मच गरम करके आपने उसमें 1 चम्मच शहद डालना है, 1 चम्मच बारीक पिसी हुई दालचीनी मिलानी है। ये 3 चीज़ें बस। जैतून का तेल गरम करके 1 चम्मच शहद और 1 चम्मच दालचीनी डाल के ना आपने इसका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बना के जहाँ पे आपके बाल नहीं है, गंजपन है, वहाँ पे आप वो पेस्ट लगाएंगे और हल्के हाथों से उसे रगड़ेंगे। 5 मिनट तक कम से कम आपने रगड़ना है। ठीक हो गया। 5 मिनट रगड़ने के बाद आपने उसे धो देना है। ये आपने रोज़ करना है बिला नागा। और अगर तेल बच जाए, जो आप बनाते हैं तेल बच जाए, तो उसे आप सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद आप दोबारा भी इस्तेमाल कर सकते हैं। इंशाल्लाह 12 दिन के अंदर अंदर आप लोगों को रिज़ल्ट मिलेगा। ठीक है। अच्छा, अब चलते हैं दांतों की तरफ। ये मैं फेस के लिए सब कुछ इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि फेस जो है वो पुरकशिश होना ज़रूरी होता है। अब दांतों के लिए आप क्या करेंगे? जिन लोगों के दांतों पे पिलाहट हो, सफ़ेदी जम जाती हो, ठीक है, और सफ़ेदी की वजह से कीड़ा लग गया हो, ये उनके लिए है। आप लोगों ने नींबू का रस लेना है 1 चम्मच। 1 चम्मच आपने लेना है बेकिंग सोडा। ठीक है। इन दोनों को मिक्स कर लेना है। मिक्सचर बना के ना रुई की मदद से आपने अपने दांतों पे हल्का हल्का सा मसाज करना है। मसाज करते हुए आपने इसे 3 मिनट तक लगा रहने देना है। 3 मिनट से ज़्यादा ना हो। ठीक है। और उसके बाद आपने इसे धो देना है। धोना कैसे है वो तो आप जानते ही हैं। जिस तरह हम ब्रश करके कुली करते हैं वैसे ही आपने कुली कर लेनी है। कुली करने के बाद आपने ऐसे छोड़ देना, कम से कम 10 से 20 मिनट आपने छोड़ देना है। कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी। 20 मिनट के बाद आपने ब्रश करना है, पहले नहीं करना। रेगुलर अगर आप ये चीज़ इस्तेमाल करेंगे तो मैं गारंटी देता हूँ कि आपके दांत कुछ दिनों में ही मोतियों की तरह चमकने लगेंगे। आपके मसूड़े जो है वो मजबूत हो जाएंगे। आपके दांतों की प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगी। ओके हो गया। ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अगले नुस्खे की तरफ। माज़रत के साथ वीडियो मैं एक ही बार बना रहा हूँ। अगर इसमें कोई ऊपर नीचे बात हो जाए या कुछ हो जाए अप डाउन चीज़, तो पहले से ही माफ़ी मांगता हूँ। ठीक।
और गुजारिश करता हूँ आप लोगों से कि बराए मेहरबानी जितना हो सके मेरे चैनल को शेयर करें। मुझे अगर नहीं शेयर कर सकते तो मुझे कोई ऐसा बंदा बता दें जो यूट्यूब का मास्टर हो और मुझे इसके हवाले से थोड़ा सा गाइड कर सके, या वीडियो बनाने के हवाले से थोड़ा सा गाइड कर सके। या कोई भाई अगर वीडियो एडिटिंग जानता हो या पिक्स एडिटिंग जानता हो, ऐड बनाना जानता हो, वो भी मुझे रब्ता करके मुझे थोड़ी सी हेल्प कर सकता है। क्योंकि भाइयों मैं आप लोगों की हेल्प कर रहा हूँ, अल्लाह की रज़ा की खातिर आप लोग भी मेरी हेल्प कर सकते हैं अल्लाह की रज़ा की खातिर। तो ये एक गुजारिश समझें, इल्तिजा समझें कि प्लीज़ अगर कोई आपका दोस्त जानने वाला ऐसा है जिसे ये काम आता हो, वीडियो एडिटिंग का, पिक्स एडिटिंग का या यूट्यूब का, बराए मेहरबानी वो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दे। अब जो नुस्खा मेरे सामने शो हुआ है वो नुस्खा है 1 महीने में 20 किलो वज़न कम करना। यकीन नहीं हो रहा ना? ठीक है, यकीन नहीं हो रहा तो जो भाई कहते हैं कि यकीन नहीं है, नहीं कुछ हो सकता वज़न का, तो वो भाई अगर वीडियो से हटना चाहते हैं तो हट जाएं, कोई इशू नहीं है। अगर बापरहेज़ बाएहतियात आप इस चीज़ को इस्तेमाल करते हैं तो गारंटी मेरी है कि आपको इसका रिज़ल्ट मिलेगा। कोई चीज़ इस्तेमाल नहीं करनी आपने, किसी से कुछ भी लेके इस्तेमाल नहीं करना। वज़न कम करने के लिए आपको एक ही चीज़ बताऊंगा और उसके तरीके भी बताऊंगा। आप तरीके क्या हैं कि किस तरह इस्तेमाल करना है। वो चीज़ क्या है? वो चीज़ है, आम सी चीज़ है, आम सी चीज़, वो आप कहीं से भी ले सकते हैं। आपने लेना है ज़ीरा। ज़ीरा सफ़ेद आपने नहीं लेना, ज़ीरा सियाह लेना है, ठीक है। सफ़ेद जो होता है वो भी कारआमद होता है, ऐसी बात नहीं है, ज़ीरा तो ज़ीरा ही होता है। आपने सियाह ज़ीरा लेना है। इसे आपने किस किस तरह इस्तेमाल करना है उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ। अब इसके थोड़े से मैं आप लोगों को फ़ायदे पढ़ के बता दूँ, ठीक है। ये हरारों को ख़त्म जलाने में मदद करता है। हरारे क्या होते हैं इसकी कभी मैं वीडियो बनाऊँगा, लेकिन मैं आपको ये बता दूँ कि ये अंदर की जितने भी मर्ज़ होते हैं, एक्स्ट्रा चर्बी होती है, ये उनको हीट पैदा करके ना पिघलने में मदद करता है, ठीक है। और उसके अलावा ज़ीरे के बहुत से फ़ायदे हैं। जिनको कोलेस्ट्रॉल कम करना हो तो वो ज़ीरे का इस्तेमाल करें, उनका कोलेस्ट्रॉल कम हो जाएगा। दिल के दौरे के ख़तरात को कम करता है, ठीक। याददाश्त बढ़ाता है, क़ुव्वत मुदाफ़त को बढ़ाता है, खून की कमी को दूर करता है, हाजमे के अमल को दुरुस्त करता है, बेहतर बनाता है। तो चलें मैं आपको कुछ तरीके इसके इस्तेमाल के बताता हूँ, जो आपको आसान लगे आप उसी तरह इस्तेमाल करें। इंशाल्लाह आप रोज़ के इस्तेमाल से आपको आधा किलो वज़न कम होते महसूस होगा। आप बेशक इस्तेमाल करने से पहले वज़न कर लीजिएगा, फिर इसका इस्तेमाल कीजिएगा। अगर रोज़ वज़न करेंगे तो आपकी मर्ज़ी। ये एक वहमी बंदे की निशानी होती है कि वो बार बार वज़न कम करे, क्योंकि वो वहमी होने के साथ साथ आलसी भी होता है। हाँ, जिस दिन आप इस्तेमाल करते हैं उस दिन आप वज़न कर लें और उसके बाद 1 महीना छोड़ दें। आप ये दवाई इस्तेमाल करें, दवाई इस्तेमाल करने के बाद आप 1 महीने के बाद जब अपना वज़न करेंगे तो आपको इसका रिज़ल्ट मिल जाएगा। अब इसमें क्या है कि आपने ज़ीरा लेना है पिसा हुआ 1 चम्मच, ठीक है। 5 ग्राम दही लेनी है और इसमें मिक्स करके ना आपने निहार मुँह से खाना है। 1 चम्मच पिसा हुआ ज़ीरा और 5 ग्राम दही, ये आपने निहार मुँह खाना है। ये तो हो गया पहला तरीका। अब दूसरा तरीका क्या है? 1 गिलास पानी में 2 चम्मच ज़ीरा डालकर रात भर भिगो दें और सुबह उसे उबालें, छान लें और आधा नींबू का रस उसमें डाल के आपने वो मशरूब जो है वो पी लेना है। ये रेगुलर करना है, ठीक है। वज़न कम करने के लिए रेगुलर करना है। बाकी ये आप पे डिपेंड है कि आपका कितना वज़न आपने कम करना है, आपने उतने ही इस्तेमाल करना है। जब आपको लगे कि आपका वज़न बिल्कुल फ़िट हो गया, आप बेशक इसका इस्तेमाल छोड़ सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो है ना आपने अपनी खुराक पे ध्यान देना है। अब तीसरा जो है वो तरीका ये है कि 3 ग्राम पानी के अंदर, ठीक है, माज़रत के साथ 3 ग्राम पानी कह चुका। 1 गिलास पानी के अंदर आपने 3 ग्राम पिसा हुआ ज़ीरा हल करना है, ठीक है, और चंद कतरे शहद के डालने हैं। चंद कतरे शहद में के डाल के आपने इसे मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद पी जाना है। अब शहद का तो आपको लोगों को पता ही है कि शहद क्या क्या रिज़ल्ट देता है। हम लोग यार ऐसी ऐसी चीज़ों के पीछे भागते हैं कि हमने ये करना, हमने वो करना, हमें किसी ने वो बताया, ये बताया, तो हम
महंगी चीज़ बनाएंगे तो रिज़ल्ट मिल जाएगा। अल्लाह के बंदे, कपड़े सीने हो तो सुई धागे से भी सिल सकते हैं, मशीन की ज़रूरत भी नहीं पड़ती अगर सीने वाला हो तो बस इसी हिसाब से आप अंदाज़ा लगा लें कि आप जिस तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं आप उसी तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक हो गया, ये वज़न के लिए मैंने आपको बता दिया। अब काफ़ी लोग जो है ना मुझे कॉल कर कर के नुस्खे पूछ लेते हैं, या कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो कॉल करके दवाई कहते हैं रिज़ल्टेबल हो, गारंटेड हो, हमें जो है दवाई चाहिए ऐसी चाहिए जिसका रिज़ल्ट 100% हो और जल्द अज जल्द मिले। और भाई जब दवाई देता हूँ तो फिर रेट पूछते हो, रिज़ल्ट की गारंटी मांगते हो, रिज़ल्ट की गारंटी देता हूँ तो फिर प्राइस से डरते हो। ऐसा तो नहीं होता। अब आप कहो कि मैं 54 की चीज़ ले लूँ और उसका मुझे फ़ायदा 500 का हो, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। ठीक है, जितनी चीज़ फ़ायदा उतना। और ये जो टोटके मैं आपको बता रहा हूँ, ये आज़मूदा है, ये रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल होने वाले टोटके हैं। आप लोग इस्तेमाल करें, बनाएं, आपको 100% फ़ायदा मिलेगा। अच्छा, अब जो मैं नुस्खा बताने जा रहा हूँ वो चेहरे के हवाले से है। अब चेहरे के हवाले से आप लोगों ने क्या क्या करना है। मेरे चेहरे पे दाग पड़ गए थे, दाग पड़ने के बाद मैंने काफ़ी चीज़ें इस्तेमाल की, मुझे फ़र्क नहीं पड़ा। तो मैंने कुछ भी नहीं किया, फिर मैंने जो है ना अपने लिए एक देसी चीज़ बनाई। अब वो देसी चीज़ क्या है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। मैंने 30 रुपए के ले लिए थे हल्दी, साबित हल्दी ली थी, पिसी हुई नहीं ली थी। पिसी हुई जो होती है ना, उसका जो यूँ समझ लें ताकत होती है वो मशीन के ज़रिए ख़त्म हो जाती है। आपने पिसी हुई हल्दी लेनी है, जिसे आपने खुद अपने हाथों से कूटना है, कूट के बिल्कुल बारीक पाउडर बनाना है। और उस बारीक करके ना कपड़ छान कर लेना। कपड़ छान का मतलब होता है कपड़े के, बारीक कपड़े के अंदर से छानेंगे मल के कपड़े के मल के कपड़े से, तो उसका जो पाउडर है वो नीचे आ जाएगा और बाकी का जो मवाद है ऊपर आ जाएगा। उसे आपने दोबारा से पीस लेना है। और इसी तरह आपने 30 रुपए का जो है ना मूली का बीज ले लेना है। इन दोनों का सफ़ूफ बना के आपने मिक्स कर लेना है। अब मिक्स करने के बाद आपने क्या करना है कि रात को आपने फेस को वॉश करना है किसी ऐसे साबुन के साथ जो चिकनाहट ना करता हो, बिल्कुल खुश्क हो। और आपने इसका 1 चम्मच जो है या आधा चम्मच, जितना आप फेस पे लगाना चाहते हो, गाय के दूध में, ठीक है, मिक्स करके आपने इसका वो बनाना है, मिक्सचर बनाना है। गाय के दूध में मिक्सचर बनाना है और रात को चेहरे पे लेप करके सो जाना है। सुबह उठ के आपने फेस वाश कर लेना है। फेस वाश किस तरह करना है, सादे पानी से करना है, कोई फेस वाश यूज़ नहीं करना, ठीक है। और ना ही कोई चीज़ लगानी है आपने चेहरे के ऊपर। आप इसी चीज़ को लगातार इस्तेमाल करते रहें, आपको 3 से 4 दिन में रिज़ल्ट मिलेगा। आपका रंग गोरा होगा, आपके चेहरे के दाग धब्बे दूर होंगे, छाइयाँ दूर होंगी, दाने दूर होंगे, ठीक है। आपने डरना नहीं है, ये चीज़ मैं इस्तेमाल कर चुका हूँ, आप भी इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा आप मुल्तानी मिट्टी में गुलाब के पत्ते और उसके अलावा थोड़ा सा लेमन, ठीक है, थोड़ा सा लेमन का रस जो है ना मिक्स कर लेंगे। वो भी आप मिक्सर बना के रख सकते हैं। कहीं फंक्शन पे जाना हो, कहीं जाना हो, तो आप उसी दिन एक तैयार होने से 1 घंटा पहले चेहरे को वॉश कर लें। अच्छी तरह वॉश करने के बाद वो मुल्तानी मिट्टी लगाएं। मुल्तानी मिट्टी लगाने के बाद जैसे ही चेहरा धोएंगे तो आपको अपने चेहरे में वाज़ेह फ़र्क महसूस होगा। हो गया। अब दूसरी सॉरी, 2 चीज़ें तो मैं बता चुका हूँ। तीसरी चीज़, 1 चम्मच आपने मिल्क पाउडर लेना है, 1 चम्मच शहद लेना है और 1 चम्मच नींबू का रस लेना है, ठीक है। ये 3 चीज़ें हो गई। चौथी चीज़ है इसमें बादाम का तेल, 1 चम्मच आपने वो लेना है। आपने इनका पेस्ट बना लेना है। पेस्ट बनाने के बाद आपने चेहरे पर लगाना है, 10 से 15 मिनट इसे लगा रहने देना है। ओके हो गया। 15 मिनट लगा रहने के बाद आपने चेहरा धो लेना है और इसी तरह आपने लगातार लगाते रहना है और आपको कुछ दिन में ही आपके चेहरे का रंग निखरता हुआ दिखाई देगा। आपके चेहरे के दाग धब्बे दूर होंगे, छाइयाँ दूर होंगी और रंग गोरी हो जाएगी, रंगत जो है वो गोरी हो जाएगी। अब कितने नुस्खे हो गए इसके? 3 नुस्खे हो गए, सॉरी 3 टोटके हो गए। अब चौथा टोटका मैं आपको बताने लगा हूँ। बाजरे का आटा। बाजरे का आटा कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, आम कहीं से भी मिल जाएगा। नहीं तो बाजरे लेके किसी भी बंदे से पिसवा लें, या नहीं तो पंसारी को कह दें कि बाजरे का जो है ना सफ़ूफ बना दे। वो जब सफ़ूफ बनाएगा तो वो आटे की तरह ही हो जाएगा। बाजरे का आटा लेना है और पनीर लेना है और टमाटरों का जूस लेना है। कितना लेना है ये आप अंदाज़ा लगा लीजिएगा मिक्सर बनाने के वक्त, ठीक है।
अंदाज़ा लगा लीजिएगा। और इसका लेप आपने 20 मिनट तक चेहरे पे लगाना है। चेहरे पे 20 मिनट तक लगाने के बाद आपने चेहरा ठंडे पानी से धोना है, गर्म पानी से वॉश नहीं करना। ठीक हो गया। जैसे ही आप इसे वॉश करेंगे तो आपके अंदर, चेहरे के अंदर जो है ना, निखार आ जाएगा। आप इसका रिज़ल्ट देखेंगे। आप कुछ दिन के इस्तेमाल के बाद आपकी रंगत भी जो है ना 100% जो है निखर आएगी। आपकी टेंशन दूर हो जाएगी, दाग धब्बे भी ख़त्म हो जाएंगे। ये मेरे टोटके हैं जो आम रूटीन में हमारे घर में एक किस्म का समझे काफ़ी हद तक इस्तेमाल भी किए जाते हैं और रिज़ल्ट भी लिए जाते हैं। अब मुझे देखें कि गर्मी के अंदर मुझे जब रोही जाना पड़ता है दवाइयाँ लेने के लिए, तो जाहिर सी बात है धूप लगती है, मेरे हाथ पाँव जो हैं वो ब्लैक होना शुरू हो जाते हैं, मेरा फेस ब्लैक होना शुरू हो जाता है। तो वापस आने के बाद मुझे मेहनत करनी पड़ती है, कुछ दिन तो लगातार ही मेहनत करनी पड़ती है। ठीक है। अभी मैं इसमें जो है ना वीडियो में थोड़ा सा इफ़ेक्ट यूज़ करता हूँ, क्योंकि मेरे जो है ना इस जगह पे, झूठ नहीं बोलूँगा, क्योंकि मुझे सारा दिन आग पे काम होता है, धूप में काम होता है, चीज़ें बनानी होती हैं, दवाइयाँ बनानी होती हैं। तो ज़ाहिर सी बात है, मैं क्या आप लोगों से छुपाऊँ कि हकीम जो है वो अपनी केयर बिल्कुल भी नहीं कर सकते दूसरों की केयर करते करते। ठीक हो गया। तो फ़िल्टर यूज़ करता हूँ क्योंकि मेरे यहाँ पे ना धूप की वजह से दाग पड़ गया। दाग क्यों पड़ा है, मैंने चश्मे पहन रखे थे और फुल टाइट मास्क लगा रखे थे, जिस वजह से मट्टी जमने की वजह से दाग पड़ गया। ठीक है, इसलिए मैं फ़िल्टर यूज़ करता हूँ, ताकि कोई भी बंदा ये ना कहे कि भाई पहले अपने आप को तो ठीक कर ले और उसके बाद हमें ठीक करना। तो भाई ऐसा नहीं होता, सबकी अपनी मसरूफियात होती हैं, सबके अपने तरीक़े होते हैं। मैं अपने आप को ठीक करता हूँ, क्यों नहीं करता, सॉरी माज़र के साथ मैं अपनी लेके बैठ गया हूँ। मैं आपको चौथा नुस्खा बताने लगा हूँ, वो भी चेहरे के हवाले से। 1 चम्मच आपने बेसन लेना है, 2 चम्मच आपने दूध लेना है। दूध किस चीज़ का लेना है, आपने लेना है गाय का दूध, भैंस का नहीं लेना आपने। और उसमें 2 से 3 कतरे जो है नींबू के रस के मिक्स कर लेने हैं। मिक्स करने के बाद आपने इसका मिक्सचर बना लेना है। ठीक है। और इसको चेहरे पे लगाना है, कम से कम 15 मिनट तक आपने इसे लगाना है। 15 मिनट लगाने के बाद आपने इसे वॉश कर लेना है। ये 4 हफ्ते आप लोगों ने लगातार इस्तेमाल करना है। इसमें थोड़ी सी मेहनत है। क्यों मेहनत है कि ओरिजिनल चीज़ जो है ना, बेशक रिज़ल्ट आहिस्ता आहिस्ता देती है, लेकिन रिज़ल्ट जो होता है वो पायदार होता है और हमेशा के लिए बरकरार रहता है। ठीक हो गया। इसके रोज़ाना इस्तेमाल करने के बाद जब आपने 4 हफ्ते इस्तेमाल कर लेना है, और उसके बाद आपने 1 हफ्ते में एक बार इसे इस्तेमाल करना है, रोज़ नहीं इस्तेमाल करना। 4 हफ्तों के बाद आपने अगले महीने से 1 हफ्ते में एक बार इस्तेमाल करना है। ठीक है। आपकी रंगत जो है वो बिल्कुल गोरी हो जाएगी, आपके चेहरे के सारे दाग धब्बे दूर हो जाएंगे और आपकी चिकनाहट चेहरे की वो भी ख़त्म हो जाएगी। तो चलिए बढ़ते हैं अगले नुस्खे की तरफ। अच्छा जी, अब चलते हैं एक ऐसे नुस्खे की तरफ, ऐसे टोटके की तरफ जो बहुत ही आसान है। यूँ समझ लें कि एक टोटके के साथ आज मैं नुस्खा भी शेयर कर रहा हूँ, बल्कि एक नहीं 2 नुस्खे शेयर करूँगा। वो नुस्खे किस चीज़ के हैं? वो नुस्खे हैं ऐनक उतारने के। जिन लोगों को चश्मा लगा हुआ है, ऐनक लगी हुई है नज़र की कमज़ोरी की वजह से, नज़र का अक्सर यार, एक तो पैदाइशी जो बच्चे होते हैं ना उनकी नज़र कमज़ोर होती है, और दूसरे जो होते हैं ना जिनकी पढ़ाई की वजह से नज़र कमज़ोर हो जाती है। अब पैदाइशी का जो है वो तो पैदाइशी ही है, लेकिन जो पढ़ाई की वजह से जिनकी नज़र कमज़ोर होती है, उनका जो है ना नज़र ठीक होने के 100% चांसेस होते हैं। अब उनके इलाज क्या होता है? उनका इलाज ये है कि ऐनक को उतारने के लिए आपको ये नुस्खा 2 महीने इस्तेमाल करना होगा। ये नुस्खा इतना महंगा भी नहीं है, बहुत सस्ता है। आपने खिशकास लेनी है 100 ग्राम, मिश्री लेनी है 100 ग्राम, सौंफ लेने हैं 25 ग्राम, बादाम लेने हैं 100 ग्राम, और छोटी इलायची लेनी है 100 ग्राम, 10 ग्राम हो गया। छोटी इलायची 10 ग्राम लेनी है। इन तमाम चीज़ों को आपने पीस के सफ़ूफ बना लेना है। और सफ़ूफ किस तरह, आप चाहे तो ख़ुद पीस सकते हैं, नहीं तो पंसार वाले से कह के आप पिसवा सकते हैं। खिशकास होती है बिल्कुल बारीक सी, वो आपसे पीसी नहीं जाएगी। तो आप इस तरह कीजिएगा कि पंसार वाले को ही कह दीजिएगा, वो सफ़ूफ बना देगा। ठीक है। आपने रात को खाना खाने के बाद जब आप सोते हैं, ठीक है, खाना खाने के बाद फ़ौरी तो कोई नहीं सोता, कम से कम 1-1.5 घंटा लग ही जाता है। तो उस टाइम आपने 1 चम्मच दूध के साथ इस्तेमाल करना है। ठीक है। पानी नहीं पीना, सिर्फ आपने दूध के साथ इस्तेमाल करना है। 15 साल तक के बच्चों के लिए है कि ये 15 साल के बच्चे जो होते हैं उनसे छोटे इस्तेमाल नहीं कर सकते, 15 साल से ऊपर जो हैं वो सब इस्तेमाल कर सकते हैं।
15 साल से 100 साल तक का जितना भी बच्चा होगा, बड़ा होते, सॉरी, बच्चा तो 15 साल तक ही होता है, मतलब कि 18 से 22 साल तक उसे बच्चा ही कहते हैं। 22 साल के बाद जो है ना वो बड़ा हो जाता है। बेसिकली तो वो 12 साल की उम्र में ही बड़ा हो जाता है, लेकिन माँ बाप की नज़रों में वो 22-23 साल की एज में ही बड़ा होता है। तो 15 साल से 100 साल की उम्र तक ये नुस्खा हर बंदा इस्तेमाल कर सकता है। इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है, किसी किस्म की कोई भी गंदी चीज़ नहीं है कि जिससे नुकसान हो, या कोई ऐसी चीज़ नहीं है जिसका कोई साइड इफ़ेक्ट हो। ठीक है। अब इसका दूसरा नुस्खा कौन सा है? दूसरा नुस्खा ये है कि आपने ज़ीरा सफ़ेद लेना है 25 ग्राम, इस्तखुद्दूस लेना है आपने 25 ग्राम, सौंफ लेना है 25 ग्राम, काली मिर्च लेनी है 25 ग्राम, और सूखा धनिया आपने लेना है 10 ग्राम, और बादाम लेने हैं 50 ग्राम। हो गया। सूखा धनिया आपने 10 ग्राम, बादाम 50 कहता हूँ, 150 ग्राम लेने हैं बादाम आपने, माजरत के साथ, क्योंकि इतनी लंबी ना कभी वीडियो बनाई है और ना ही इतना बोला हूँ मैं। आपने मेरी अक्सर वीडियो में देखा होगा कि मैं बहुत ही स्लो बोलता हूँ, बहुत ही आहिस्ता बोलता हूँ, और मेरी आदत है कि मैं जितना हो सके कम ही बात करता हूँ। ठीक है। इन तमाम चीज़ों को आपने पीस के ना महफूज रख लेना है, और सुबह शाम खाना खाने के आधे घंटे बाद आपने इसका 1 चम्मच इस्तेमाल करना है दूध के साथ। हो गया डन। दूध के साथ, भाई जिस चीज़ को मैं दूध के साथ कहूँ वो दूध के साथ इस्तेमाल करना है, और जिस चीज़ का मैं पानी के साथ कहूँ वो आपने पानी के साथ इस्तेमाल करना है। बाद में आपने ये नहीं कहना कि भाई हमने ये चीज़ दूध के साथ इस्तेमाल करनी है या पानी के साथ। आज तो हद ही हो गई। हद किस लिए हो गई कि आज मैंने जितने नुस्खे तैयार किए थे वीडियो बनाने के लिए, तो वो नुस्खे मुझे लगता है कम ही पड़ रहे हैं। ठीक है। अब मुझे और नुस्खे ढूंढ ढूंढ के ना इसमें ऐड करने पड़ गए हैं, तो मैं बार बार दरम्यान से वीडियो को रोक भी रहा हूँ और उसमें कटिंग भी कर रहा हूँ। तो ये नुस्खा जो है ये गुर्दों के हवाले से है। ठीक है। जिन लोगों को गुर्दों का इन्फेक्शन हो, गुर्दों में पथरी हो, पेशाब रुक रुक कर आता हो, ठीक है, गुर्दों में रेत हो, सब ख़त्म हो जाएगा। और जिनको गुर्दों पेशाब में ब्लड आता हो वो भी ख़त्म हो जाएगा। अब वो कौन सी ऐसी चीज़ है, कौन सी ऐसी ख़ास चीज़ है? माजरत के साथ मैं नीचे बैठा हुआ हूँ, बाजू थक गए हैं, तो मैं जो है कभी कैमरे को किस तरफ कर रहा हूँ, कभी किस तरफ कर रहा हूँ। ये नहीं कि मैं आपको अपना विलेज दिखा रहा हूँ, अपना गांव दिखा रहा हूँ, ऐसी कोई बात नहीं है। हमारे गांव में जो है सिंपल ये बैक साइड पे जो दिख रहा है आपको, यहाँ से गांव स्टार्ट होता है। जिस साइड पे मैं रहता हूँ वहाँ पे छोटा सा सिटी ही है, सिटी टाइप ही है। तो अगर मेरी वीडियो में मैं दिखाई ना दूँ तो कोई मसला नहीं, लेकिन मेरी आवाज़ सुनाई देनी चाहिए। ये जो बूटी है, ये बूटी है बखड़ा। बखड़े के बारे में आपने सुना होगा, जिसे घोकरू भी कहते हैं और खार खस्क भी कहते हैं। ठीक है। ये आपने पंसार से ले लेना, और लेने के बाद आपने इसे बनाना कैसे है, कितना लेंगे पंसार से वो आपके ऊपर डिपेंड है। आप जितना भी लेना चाहें लेके रख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, क्योंकि आपने इसे लगातार 15 दिन तो इस्तेमाल करना ही है। ठीक है। 15 दिन आपने कन्फर्म इसे इस्तेमाल करना है। और इस्तेमाल का तरीका इसका क्या है कि आपने 2 कप पानी लेना है। पानी के अंदर आपने थोड़ी सी मकदार में बखड़े को डालना है। बखड़े को डाल के, ये कांटेदार होता है, बता दिया है कि इसके ऊपर कांटे होते हैं। ये आपने 1 चम्मच 2 कप पानी में डालना है और इसे बॉयल करना है। जब आपका 1 कप पानी बच जाए तो उसमें हल्की सी मिश्री, जितना आप मीठा पी सकते हो उतनी मिश्री शामिल करके आपने इसे पी लेना है। ये इंशाल्लाह कुछ दिनों में ही आपके गुर्दों के अंदर या मसाने के अंदर पथरी होगी तो उसे रेज़ा रेज़ा करके बाहर निकाल देगी। अगर आपको पेशाब से खून आता होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा। गुर्दे का जो इन्फेक्शन होगा वो भी ख़त्म हो जाएगा और 100% ख़त्म होगा। चले भाई, आप जो है ना मेरे इन नुस्ख़ों को, इन टोटकों को इस्तेमाल करें। आज के लिए मुझे माफ़ी दे दें कि मैं इतनी लंबी वीडियो नहीं बना पाया। जितनी बना पाया हूँ इसे ही गनीमत समझे। फिर मिलते हैं इधर से। सॉरी, माज़रत के साथ मेरी आवाज़ भी ख़राब हो गई है बोलते बोलते। मैंने आपको बताया कि मैं ज़्यादा नहीं बोलता, मैं कम ही बोलता हूँ और ज़रूरत का ही बोलता हूँ। तो इनको इस्तेमाल करके आप मुझे दुआओं में याद रखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। हर नया आने वाला जो भी भाई है, जो भी दोस्त है, वो सब जो है ना मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरे वीडियो के लिंक को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने फेसबुक के, इंस्टाग्राम के पेजों पे। मुझे आप लोगों की सपोर्ट की ज़रूरत है।
ठीक है, जितना आप सपोर्ट करेंगे मैं उतना उन सब भाइयों के लिए दुआ दुआ किया करूँगा, हर दुख के लिए, हर तकलीफ़ दूर करने के लिए दुआ किया करूँगा, रिस्क के लिए दुआ किया करूँगा। तो बराए मेहरबानी जिस तरह मैं आप लोगों के लिए दुआ करूँगा उसी तरह आप भी मेरे लिए दुआ किया करें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।